Hello everyone, let us start with the chapter 9, that is motion. First question: an object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कोई डिस्टेंस कवर किया है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कौन से केस में हो सकता है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पोजीशन पे है और वो बी पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। फाइन, तो ये लोग बोल रहे हैं क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है? दैट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन शुड बी सेम। ठीक है, तो क्या उसका जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? यस, हो सकता है, बिकॉज मे बी अगर इनिशियली वो पर्सन जो है ऑब्जेक्ट है वो ए से बी चले जाए और रिटर्न वहाँ वापस बी से ए आ जाए, मतलब जो इनिशियली उसने ए से स्टार्ट किया था वापस वो रिटर्न ए पे आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट तभी ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पर आंसर लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब हो सकता है? इफ़ इट कम्स बैक्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वापस रिटर्न जब आ जाए तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? ज़ीरो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, अ पर्सन जॉग्स इन अ सर्कुलर पार्क विच इज सर्कुलर and completes one round. His initial and final position is same. मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, एक जॉगर ने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से मूव किया, वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यस। Okay, let's move to the next question. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर। तो यहाँ पर एक स्क्वायर फील्ड है और एक साइड जो है वो 10 मीटर है, मतलब जितने भी एक साइड्स है वो सारे के सारे 10 मीटर्स है इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से सपोज उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, तो ए से ए ले लो, बी, सी और ये डी और वापस ए। ठीक है, तो ये पूरा जो चक्कर है उसने स्क्वायर फील्ड का लिया और टोटल 40 सेकेंड्स लिए। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, और जैसे ए से बी जाने के लिए उसको 10 सेकेंड्स लगे, बी से सी जाने के लिए उसको 10 सेकेंड्स लगे, सी से डी जाने के लिए उसको 10 सेकेंड्स लगे, इवन डी से ए आने के लिए उसको 10 सेकेंड्स लगे। मतलब पूरा एक स्क्वायर फील्ड उसने घूमा तो टोटल कितना लग गया उसको? 40 सेकेंड्स लग गए। मतलब ए से अगर स्टार्ट किया वापस अगर ए पे आ गया तो टोटल कितने लगेंगे? 40 सेकेंड्स। ठीक है, What will be the magnitude of displacement? Displacement क्या होता है? Shortest distance from initial position to final position in a straight line, उसको हम displacement बोलेंगे, of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds। पहले हम ढूंढ लेते हैं कि 2 minutes 20 second पे वो कहाँ पर है। अब 2 minutes 20 seconds को टोटल हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने सेकेंड्स हो गए? देखो 2 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? 120 और ये 20, तो टोटल कितने सेकेंड्स हो गए? 140 सेकेंड्स। तो हमें ढूंढना है कि 140 सेकेंड में फिलहाल वो कहाँ पर है, तभी हमें उसका डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, देखो आपने ए से लेके एक राउंड मारा तो कितने सेकेंड्स हो गए? 40। तो पहले राउंड में कितने सेकेंड्स हो गए? फर्स्ट राउंड में कितने हो गए? 40 सेकेंड्स। ठीक है, जहाँ पर हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? ए से स्टार्ट करेंगे, रिटर्न वापस ए पे आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड राउंड जो है सेम कितना लगेगा? 40 सेकेंड्स। वापस कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया? ए से लेके ए तक, टोटल कितने सेकेंड्स हो गए? 80 हो गए। ठीक है, और एक तीसरा राउंड मारा, थर्ड राउंड मार दिया, कितने सेकेंड्स का होगा? 40 सेकेंड्स। इनिशियल पोजीशन का ए और फाइनल भी क्या है? ए। अब टोटल हो गए 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान रखना अभी ये 120 सेकेंड पे है। अब ए से बी जाएगा तो 130 हो जाएगा और बी से सी जाएगा तो 140 हो जाएगा। मतलब जो फोर्थ राउंड उसमें हमें सिर्फ कितना मूव करना है? 20 सेकेंड्स, बिकॉज ओवरऑल यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 140 सेकेंड्स। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ मूव किया इसने? ए से लेके सी। ठीक है, ए से लेके सी, तो मतलब फाइनली ये सी पे आके रुक गया, तभी जाके हमारे 140 सेकेंड्स पूरे कंप्लीट हो गए। सी पे आके रुक गया। ठीक है,
तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ये इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपको AC का वैल्यू निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा तो AC का वैल्यू चाहिए, सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का वैल्यू कितना होता है 10 का स्क्वायर, BC का वैल्यू कितना होता है वो भी 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 200, और ये हमारा क्या है AC स्क्वायर। अब AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200, इसका आप रूट निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, इट विल कम अराउंड AC इक्वल्स टू 10√2। ठीक है, 10√2 आएगी, और √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.41। तो finally we'll get answer that is 14.14 meter is the final answer, and that is the magnitude. Okay, so the next question is which of the following is true for displacement? It cannot be zero. हम डिस्प्लेसमेंट कैनॉट भी जीरो बोल रहे हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो। ठीक है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया और रिटर्न बी से ए आ गया। ठीक है, तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएगी तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखो कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं हो सकता, सेम हो सकता है। जैसे यहाँ एक पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, तो ए से बी पहले मूव कर रहा है तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, बी से सी हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया। ठीक है, और रिटर्न वापस सी से लेके ए आ गया। ठीक है, तो ए से स्टार्ट किया और वापस ए पे आ गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। बट डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सपोज ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाए। तो ये सिचुएशन में हमने देखा कि डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है। ठीक है, अब पॉइंट ए से हम पॉइंट बी जा रहे हैं, आप ए से बी जा रहे हो तो यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, और ए से बी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये सिचुएशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों क्या होंगे, सेम, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस बताना है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इज डिफाइंड एज, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया स्पीड। तो इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल। और वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी का मतलब ये है दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पर जो है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा दोनों का। अब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब यहाँ में क्या मिलेगा, डायरेक्शन। यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी मिल रहा है साथ में मैग्नीट्यूड के, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को हम यही बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन, उसको आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हो। स्पीड ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव, कभी भी स्पीड नेगेटिव में नहीं रहेगी या जीरो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी स्पीड है तो। वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी और स्पीड सेम कैसे हो सकता है, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। वेलोसिटी एंड स्पीड सेम कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर
जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम ए से बी अगर मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहे हैं, वो सिचुएशन में स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है सिंस एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम व्हेन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो वही बात की है कि डिस्टेंस ट्रैवल जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी जाके वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी। मतलब ए से बी हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू जो है 5, सपोज 5 मीटर है, ठीक है, और ए से बी मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तभी इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 5 मीटर। तो दोनों जो डिस्टेंस ट्रैवल जब सेम हो जाए और डिस्प्लेसमेंट भी सब सेम हो जाए, तो वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, ओडोमीटर जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ है वो मेजर करता है, और स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड मेजर करता है, क्या स्पीड चल रही है। तो जो भी डिवाइस है कितना डिस्टेंस में ट्रैवल किया है वो ओडोमीटर जो है वो डिटेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, एक ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है, एंड यहाँ पर टाइम है। यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन निकलेगी ग्राफ में, ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन, तो यहाँ लिखा है द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन होगा तो क्या बताएगा, पाथ स्ट्रेट लाइन बताएगा। फाइन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप रिसीव द ग्राउंड इन 5 मिनट्स, मतलब टाइम जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 मिनट्स। 5 मिनट्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 टू क्या हो जाएगा 60, और 6 5 जा कितना हो गया अपना 300 सेकेंड्स हो जाएंगे। फाइन, व्हाट वाज द डिस्टेंस, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब यहाँ आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और इसकी स्पीड जो है, लाइट की स्पीड दे चुके हैं ये लोग, स्पीड जो है वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इनकी स्पीड दे दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव फॉर्मूला दैट इज स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड के लिए मैं v लिखता हूँ, डिस्टेंस के लिए s लिखता हूँ, और टाइम के लिए t लिखता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो डिस्टेंस के लिए सिंबल है s, v जो है वो स्पीड के लिए सिंबल है, और t जो है वो टाइम के लिए है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 3 इंटू 10⁸, और टाइम कितना दिया है 300, ठीक है। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो 300 3 जा कितना हो जाएगा 900 इंटू 10⁸। आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो ना, तो ये क्या हो जाएगा मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। So the next question is when you will say that a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration. तो first of all acceleration का जो formula होता है, acceleration is what, change in velocity upon time, ठीक है। अब यूनिफॉर्म आप किसको बोलोगे, जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, तो आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको बोलोगे, कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं हो रही है। लेट्स सी द डेफिनेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन with an increase in the velocity at equal interval of time। तो velocity increase हो रही है equal interval of time पे, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फाइन, जैसे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होगा, when an object is traveling with increase in the velocity, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। सो देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी बट नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
जैसे बस है, कभी ब्रेक मारेगी कभी चलेगी, कभी ब्रेक मारेगी कभी चलेगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बढ़ तो रही है बट क्या होगी, अनइवन होगी, टाइम इक्वल इंटरवल ऑफ नहीं होगा। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में इनिशियल कितना दिया है इन लोग ने, u, ये u है, ठीक है, 4 नहीं है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, और बाद में कितनी जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया है लोग ने, 5 सेकेंड्स का टाइम दिया है। फाइंड एक्सीलरेशन, आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब एक्सीलरेशन जो है हम मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, तो यहाँ पर जो वेलोसिटीज है वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हो, मैं एक कन्वर्जन करके बता देता हूँ। सो 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब किलोमीटर से अगर आपको मीटर में जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है, 1000, तो यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 1000। आर से आपको सेकेंड्स में जाना हो, देखो कन्वर्जन, आर से अगर मिनट में जाना हो, मिनट से अगर सेकेंड्स में जाना हो, ठीक है। सो बड़े यूनिट से आप छोटे यूनिट, आर से आप मिनट में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 60, मिनट से सेकेंड में जाओगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। बट डायरेक्ट आपको आर से किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर आर से जब आप सेकेंड्स में जाओगे तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3600, ठीक है, 3600। आप 1000 अपॉन 3600 को इंडिविजुअली सॉल्व करो, दो जीरोस टू जीरोस कैंसिल, 2 5 जा 2 18 जा, तो क्या आएगा 5 अपॉन 18। तो कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्टली 5 अपॉन 18 से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसको आपने जब सॉल्व किया तो ये क्या आया, 5 अपॉन 18, तो 80 इंटू 5 अपॉन 18, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 22.22 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा, 22.22 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ये अपनी क्या आ गई, आंसर नहीं, ये अपना क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, जो हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। वैसे फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 60। अब मैं पूरा कैलकुलेशन शो नहीं करूंगा, मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये भी क्या आएगा, 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 16.66 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो v माइनस यू अपॉन टी, तो v की वैल्यू कितनी है, 16.66 माइनस u कितना है, 22.22, और टाइम कितना हो गया, 5 सेकेंड्स का टाइम हो गया। आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनली डिवाइड करने के बाद, सब्ट्रैक्शन के बाद -1.11 आंसर आएगा, -1.11। एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हो तो यूनिट क्या होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर ब्रेक लग रहे हैं, यहाँ पर एक्सीलरेशन कम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, let us start with the next numerical. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 kilometer per hour in 10 minutes. Okay, find acceleration. Acceleration find करना है हमें। Now let's solve. What is the answer? A train starting from a railway station. अब railway station से वो start हो रहा है, right? So initial velocity, because starting from rest है तो initial velocity जो है वो 0 है, ठीक है। initial velocity 0 हो गया। Then after कौन सी speed attain कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, means final velocity जो है that is 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि वेलोसिटी जो है वो किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर टाइम दिया है 10 मिनट्स, तो t इक्वल्स टू क्या लिखना है हमें, 10 मिनट्स, ओके। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए जैसे एक कन्वर्जन हम बता देते हैं कि यहाँ पर 40
किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे? जैसे ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पर तो 40 तो मैंने लिख दिया एज इट इज, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, एक मिनट स्पेस थोड़ा कम है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। और बिकॉज मुझे इसको मीटर और इसको सेकेंड में आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आवर्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन देखो, आवर्स कन्वर्ट इनटू मिनट एंड मिनट कन्वर्ट इनटू सेकेंड। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आवर से मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60। मिनट से सेकेंड में, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। सो मिनट से सेकेंड में भी जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 60। इसका रिवर्स, अगर सेकेंड से आपको मिनट में जाना है तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 60। और मिनट से आवर्स में जाना हो तो भी क्या करोगे? डिवाइड बाय 60, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। अब आपको आवर से सेकेंड में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट आवर से आपको कहाँ जाना है? सेकेंड्स में जाना है। तो 2 बार मल्टीप्लाई बाय 60 करना है, तो 16 to 60 कितना हो जाएगा? 3600, ठीक है। इसमें 2 zeros और 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे, एंड फर्दर व्हेन यू सॉल्व दिस आपको क्या मिल जाएगा? फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी 11.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखो, कभी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय कर दो 5/18 से, ठीक है। 5/18 मैंने क्यों बोला? देखो यहाँ पर आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो तो यहाँ पर आप 1000 यूज करोगे, और आवर से सेकेंड में जाओगे तो 3600 यूज करोगे। तो हमेशा देखो, हमेशा आप न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1000, बिकॉज आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, और आवर से सेकेंड में जा रहे हो तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3600, ठीक है। तो 2 zeros कैंसिल, ये हो गया 2 5 और ये हो गया 218 जा, मतलब एनी हाउ ये 1000/3600 की वैल्यू जो है हमेशा 5/18 आएगी, ठीक है। तो बार बार ये सारे 1000/3600 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फाइनली कैंसिल आउट होके 5/18 ही आएगा, ठीक है। सो कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो बिकॉज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब टाइम यहाँ मिनट्स में दिया है, हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकेंड्स में। देखो, मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ता है? 60। तो 10 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पर सारे कन्वर्जन हो गए। अब एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू अपॉन टी, ठीक है। a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई अपनी? 11.11। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम कितना दिया है? 600, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, when you solve and when you divide you get the answer that is 0.0185। आप एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड वाले का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ बनाया हमने। एक यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें आपको क्या दिख रही है? स्ट्रेट लाइन, और एक नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? कर्व। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या दिखेगा? देयर वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको यहाँ पर कौन सी लाइन दिखेगी? कर्व लाइन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? नाउ डिस्टेंस अपॉन टाइम है। देखो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। अगर हमने डिस्टेंस ले लिया, ये जो वैल्यू है 10 है, 10 मीटर, ठीक है। अब टाइम चले ही जा रहा है, टाइम चले जा रहा है, बट यहाँ वो डिस्टेंस कोई भी ट्रैवल नहीं कर रहा, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है।
मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब स्पीड और टाइम है, ठीक है, अभी मैं फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ कि यहाँ पर स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, एक ही कांस्टेंट स्पीड चल रही है, मतलब स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड ही की ही स्पीड पे चल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी वेलोसिटी में, ठीक है, और ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज स्पीड फिक्स रहने वाली है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया है, ठीक है, उससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, वी मेजर टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। अब ये वाला जो फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, देखो अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाता है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो यहाँ पर टाइम दे दिया है हमें, दैट इज 2 मिनट्स का टाइम। मिनट्स को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे, 60, तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 हो जाएगा 120 सेकेंड्स। फाइन, अब यहाँ पर फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, अभी जो स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला नहीं है स्पीड, यहाँ पर जो दूसरी स्पीड देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो यहाँ पर जो स्पीड एक्वायर्ड बोल रहा है तो ये फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, v फाइंड करना है, और साथ ही साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस का सिंबल जो है वो s होता है, ठीक है, s क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस, ठीक है, s स्पीड नहीं होता है, तो आपको v फाइंड करना है, ठीक है, v फाइंड करना है। अपने पास इक्वेशन, पहला इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है, अभी आपको v फाइंड करना है, देन पुट ऑन द वैल्यूज, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 है, ठीक है, टाइम कितना है, टाइम है 120 सेकेंड्स, ठीक है, तो 120 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा हमारा 12। अब स्पीड है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड जो है हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड एक्वायर्ड। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा फाइंड करना डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो डिस्टेंस के दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है तो आप टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लो, टाइम दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, और क्या फाइंड करना अपने को, डिस्टेंस। ये फॉर्मूला में टाइम नहीं तो आप टाइम मत यूज करो, ठीक है, तो यूज दिस फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। सो फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज करो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, टाइम दिया तो आप टाइम यूज कर लो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, टाइम कितना दिया है 120 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 0.1, और टाइम कितना दिया है 120 का स्क्वायर है, तो 120 इंटू 120 लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, 2 1 जा, 2 कितने जा 60 जा, ठीक है। जब 120 इंटू 60 इंटू 0.1 करोगे, योर आंसर वुड बी 720, 720 मीटर is the final answer. Moving to the next question, a train is traveling at a speed of 90 km per hour, ठीक है, initially it is traveling at a speed of 90 km per hour, so u equals to क्या आ जाएगा 90 km per hour।
वी शुड नो दैट किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट कन्वर्जन कर लो, 90 इंटू क्या बताया था 5/18, ठीक है। सो व्हेन यू सॉल्व दिस आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 25 मीटर पर सेकेंड जो है हमारी क्या वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब बाद में ब्रेक लग जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब एक्सेलरेशन हो रहा है, ब्रेक लगाने पे हमेशा रिटार्डेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का जो साइन है वो माइनस में ही आएगा। तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब तुम्हारे पास थर्ड वाला फॉर्मूला है, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। s फाइंड करना है, तो s के टर्म्स में क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज और नॉर्मल कैलकुलेशन सबको आता ही है। 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 25 आ गई, 25 का स्क्वायर, ठीक है, एंड देन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया अपना -0.5, ठीक है। 25 सा हो जाएगा अपना 625, और यहाँ पर ये जो है -1 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2, माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड योर आंसर वुड बी 625। अभी आप फाइंड क्या कर रहे हो, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, तो 625 मीटर इज अ फाइनल आंसर। Okay, let's move to the next question. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. Upward direction में कोई भी चीज़ फेंकोगे तो उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और a stone is thrown vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। If acceleration of the stone due to its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन में स्टोन को फेंका है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव में आएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपको हाइट फाइंड करनी है, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, और साथ ही साथ जो है टाइम टेकन, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फाइंड करना है और आपके पास u v और a है, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s फाइंड आउट करना है, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5, और 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है -10। व्हेन यू सॉल्व दिस 5 5 जा क्या हो गया 25 विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, और ये क्या हो जाएगा -20, 10 2 20 हो गया, माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.25 मीटर जो है दैट इज द डिस्टेंस वी विल गेट, ओके। अब आगे जो है हमें फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम फाइंड करना है v इक्वल्स टू यू प्लस 80। अब मुझे टाइम चाहिए तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, सो क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू 80। अब मुझे टाइम चाहिए तो एक्सेलरेशन को भेज देता हूँ, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया v माइनस यू अपॉन a, ओके। नाउ v फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5, एक्सेलरेशन कितना है -10, ठीक है। अब 5/10, यहाँ पर ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। सो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 1/2 जो है वो 0.5 सेकेंड्स वुड बी द आंसर।